नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप सभी के अपने YouTube चैनल विद्यार्थी प्रिय में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स की हम लोग 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत चल रहे थे, तो आपको इसके अंतर्गत वीडियो एग्जामिनेशन तथा आर के एग्जामिनेशन तथा अन्य जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके अंतर्गत जो आपके करंट अफेयर्स बनते हैं उस श्रृंखला के अंतर्गत आपको यहाँ पर सीरीज दी जा रही है। तो आज इस कड़ी के अंतर्गत आज हम लोग दूसरी कड़ी के अंतर्गत आए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज हमारे जो प्रश्नों का सिलसिला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज हमारे प्रश्नों का सिलसिला। तो आप सबके सामने पहला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन द्वारा पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन देखिएगा, वाराणसी, उज्जैन, विंध्याचल या प्रयागराज। तो बताइए, संघाई सहयोग संगठन द्वारा पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों 2022 के 22 और 23 के अंतर्गत जो संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत देश का आपका जो वाराणसी शहर है, ठीक है, वाराणसी शहर, उसको क्या किया गया है, आपकी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, मलेशिया या सिंगापुर। तो बताइए, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी जो आपका न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड आपका दुनिया यानी विश्व का पहला देश ऐसा बना है जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? बीमस्टेक, यहाँ पर आपका संस्थाएं दी गई हैं और एक तरफ मुख्यालय दिया गया है, तो इसमें से कौन एक सा सम्मिलित नहीं है? आप देखिए, तो बीमस्टेक ढाका, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पेरिस। तो बताइए, इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये आपके नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, ठीक है, द हेग में स्थित है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पेरिस के अंतर्गत नहीं बल्कि आपका द हेग या नीदरलैंड के अंतर्गत है। तो यहाँ गलत पूछा जा रहा है, नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ था? भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत मिस्र या भारत फ्रांस। तो बताइए, धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभियान किसके मध्य हुआ है? तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी जो आपका धर्म गार्जियन 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास है वे आपका भारत और जापान के अंतर्गत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट कि भारत के सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य कौन सा है? तो आई होप दोस्तों गेस किया होगा आपने, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पर सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों और साथ ही साथ यहाँ पे सर्वाधिक वन भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश आप याद रखिएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो आपका उज्जैन है, थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है प्रश्न। उज्जैन में, ठीक है, भारत की जो वैदिक कालीन घड़ी थी, वैदिक कालीन घड़ी, उसका निर्माण किया जा रहा है। ये प्रश्न आपके लिए नया करंट अपडेटेड है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान है? 130वां, 140वां, 180वां या 190वां। तो बताइए फटाफट कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022-23 के अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान है? तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। तो आपका 180वां स्थान आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अंतर्गत भारत का स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजीव कुमार या राजेश भूषण। तो बताइए, आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसके गठित के समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, यानी भारत के प्रधानमंत्री ही आपकी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के समिति के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं,
अगला प्रश्न आपके सामने है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी यानी एक परिवार और एक पहचान पोर्टल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? तो बताइए, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उस राज्य के अंतर्गत आपका वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, यानी कौन है? बताइए, जो स्विट्जरलैंड ने अपना राजदूत यानी मैत्री राजदूत, यहाँ फ्रेंडशिप है तो हिंदी में बात करेंगे, तो पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा की थी। तो आपके सामने उत्तर आपने गेस कर लिया होगा कि जो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, नीरज चोपड़ा, अक्षय कुमार, युवराज सिंह या अमिताभ बच्चन? तो गेस करिए फटाफट, बताइए। तो दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपके नीरज चोपड़ा को क्या किया गया, स्विट्जरलैंड का मैत्री राजदूत बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला आपके सामने है, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन सतर्क या ऑपरेशन दैवी शक्ति? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो तुर्की और सीरिया में आए हुए भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो आपके तुर्की कह सकते हैं, इसके अंतर्गत भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत इसकी शुरुआत की थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो बताइए फटाफट कि भारत की जो पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोस्तों की गई है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो आपका तिरुपति है, ठीक है, तिरुपति बालाजी आप जानते होंगे, तो तिरुपति में स्थित है। तो आपका जो भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आपका आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपका सामने है, भारत के किस राज्य द्वारा कम साक्षरता वाले जिलों में प्राथमिक स्कूलों में 100% नामांकन बढ़ाने हेतु स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है? ठीक है, यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन देखिएगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो बताइए फटाफट कि भारत के किस राज्य द्वारा कम साक्षरता वाले जिलों में प्राथमिक स्कूलों में, याद रखिएगा प्राथमिक की बात की जा रही है, प्राथमिक स्कूलों में 100% नामांकन बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है? तो की गई है अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश को नशा मुक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कितने जिलों में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है? 250, 275 या 285 या 380? तो बताइए फटाफट, देश को नशा मुक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कितने जिलों में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों की गई है 275 जिलों में की गई है। ठीक है, यानी जो आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा है, ये भारत के कुल 275 जिलों में देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के पहले यात्री ड्रोन का क्या नाम है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण किया गया है, यानी उद्घाटन किया गया? दुर्गा, शक्ति, वरुणा या गंगोत्री? तो बताइए भारत के पहले यात्री ड्रोन का क्या नाम है? तो दोस्तों जो भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम है आपका, वो नाम है वरुणा। ठीक है, क्या नाम है? वरुणा। ठीक, नाम याद रखिएगा, ये आपका भारत का पहला यात्री ड्रोन है वरुणा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बंदरगाहों के विकास और उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा किस परियोजना की शुरुआत की गई है? सेतु भारतम योजना, सागरमाला परियोजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोबन मिशन? तो बताइए दोस्त जल्दी फटाफट कि बंदरगाहों के विकास और उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये की गई है आपकी सागरमाला परियोजना के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत भारत की जो भी बंदरगाह हैं उन्हें सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जोड़ने का काम भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
क्योंकि हमारे बंदरगाह ही क्या है, हमारे ऋण है जो अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं। रुपये सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी या प्रयागराज? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों ये आपका महादेव की नगरी वाराणसी के अंतर्गत, ठीक है, रुपये सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला आपका ये शहर बन गया है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है? गो ग्रीन योजना, मातृभूमि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना या मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना? तो बताइए फटाफट कि निम्न इनमें से कौन सा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपका नहीं चलाया जा रहा है गो ग्रीन योजना, ये आपका गुजरात सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। गो ग्रीन योजना, गो मतलब आप गुजरात भी कह सकते हैं। गो ग्रीन योजना या आपका क्या किया जा रहा है, गुजरात सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अन्य जो योजनाएं हैं, मातृभूमि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना और आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये आपका जो देखिए ये आपके निःशुल्क कोचिंग के अंतर्गत है। और आपका ये जो कोविड काल के अंतर्गत जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनके अंतर्गत सरकार चलाई और मातृभूमि योजना ये आप जानते हैं। आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत किस देश में की गई है? भारत, जर्मनी, जापान या अमेरिका? तो बताइए विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत किस देश में की गई है? ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, कभी विस्मित नहीं होने वाले, करंट अफेयर के अंतर्गत भी हैं, आपके सदैव काम देने वाले, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर अधिकांश प्रश्न आपके पहली बार जो भी कुछ हुए हैं उसको वहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो आई होप दोस्तों आपने गेस किया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी जर्मनी एक ऐसा देश है जो पहली बार, ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी ट्रेन की शुरुआत कर दी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वयं की इंटरनेट सेवा करने यानी सेवा लेने या स्वयं की इंटरनेट सेवा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी कह सकते हैं स्वयं की इंटरनेट सेवा लगाने वाला या इंटरनेट व्यवस्था करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल, पंजाब, मणिपुर या तमिलनाडु? तो बताइए जल्दी। तो दोस्तों जो स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का, यहाँ पे शुरू कर लीजिए, ठीक है, करने के लिए शुरू कर लीजिए, यहाँ पे फैक्ट आएगा शुरू करने वाला, क्योंकि मिसप्रिंट हो जाता है। कह रहा है स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप जल्दी गेस करिए, केरल, पंजाब, मणिपुर, तमिलनाडु? तो दोस्तों ये आपका है केरल। केरल भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक साक्षरता वाला और लिंगानुपात वाला राज्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता? एबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान या सरस्वती सम्मान? तो बताइए इनमें से फटाफट। तो दोस्तों जो आपका साहित्य के अंतर्गत पुरस्कार दिया जाता है वो आपका ज्ञानपीठ दिया जाता है, व्यास दिया जाता है और आपका सरस्वती सम्मान, और बहुत सारे सम्मान हैं। किंतु जो आपका एबेल पुरस्कार है गणित के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। एबेल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, तो गणित के अंतर्गत दिया जाने वाला एबेल पुरस्कार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है? आईआईटी कानपुर द्वारा या आईआईटी मद्रास द्वारा या आईआईटी दिल्ली द्वारा या आईआईटी खड़गपुर द्वारा? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों हाल ही में जो आपका भारत के आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, ये कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके देखिए आपके सामने है, मिशन लाइव आंदोलन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है, जिसका संबंध है? तो बताइए मिशन लाइव आंदोलन का संबंध किससे है? शिक्षा जागरूकता, जीवन सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा या स्वास्थ्य सुविधा? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों ये आपका जो मिशन लाइव आंदोलन है ये आपका प्रधानमंत्री
मोदी द्वारा क्या किया गया है, गुजरात के केवड़िया, ठीक है, गुजरात के केवड़िया से शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो उसका संबंध है आपका, ये पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कुल कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख? तो बताइए फटाफट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कुल कितनी राशि दी जाती है? तो दी जाती है दोस्तों 25 लाख। 25 लाख रुपया दिया जाता है। अन्य के अंतर्गत जो 15 लाख वो दिया जाता है। तो इसमें सही उत्तर आपका है आंसर नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, संघाई सहयोग संगठन द्वारा पहली बार पर्यटन और संस्कृति राज्य घोषित किया गया, तो आपका हो चुका है वाराणसी के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य सरकार द्वारा ब्लू द्वीप को अपना राज्य तितली घोषित किया है? मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर या मेघालय? तो बताइए, यहाँ पे याद रखिएगा, ब्लू द्वीप नामक प्रजाति के अंतर्गत एक तितली है, तो इसे अब किस राज्य द्वारा अपनी तितली घोषित किया गया है? राज्य तितली। तो दोस्तों किया गया है आपका सिक्किम राज्य द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिक्किम राज्य द्वारा क्या किया गया है? ब्लू द्वीप को अपना राज्य तितली घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी या गाजीपुर? तो बताइए फटाफट, भारत का जो पहला नाइट सफारी पार्क है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लखनऊ में ही बनाया जा रहा है। ये आपका सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, सिंगापुर की तर्ज पर, सिंगापुर में बना हुआ है, उसी प्रकार यहाँ बनाया जा रहा है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? शरद कमल अचंत, अमित पंघाल या सागर कैलाश ओलकर या बिमल प्रफुल्ल घोष? तो बताइए फटाफट। तो दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के अंतर्गत केवल एक खिलाड़ी को दिया गया था, वो दिया गया था आपका शरद कमल अचंत को। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये किस खेल में प्रसिद्ध थे, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक, जिससे पता भी चले ना आप लोग। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा, अटल सम्मान पुरस्कार प्रभुचंद्र मिश्र, एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह या ज्ञानपीठ पुरस्कार असगर वजाहत? तो बताइए फटाफट, इसमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों आपका जो सम्मिलित नहीं है वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित नहीं है, क्योंकि जो आपका ये इनको व्यासपीठ सम्मान के अंतर्गत दिया गया है असगर वजाहत को, और ये आपको जो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो दामोदर, ठीक है, दामोदर मोजे को किया गया है। ठीक, दामोदर मोजे को, यहाँ पे नाम भी लिखा है, वो देख लीजिएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला कौन है? सुरेखा यादव, सलूजा धामी, संगमित्रा यादव या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए फटाफट, गेस करिए। तो दोस्तों जो वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली भारत देश की पहली महिला है वो आपकी हैं सुरेखा यादव जी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सोयाबीन उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? बताइए, सोयाबीन उत्पादन में भारत का पहला जो शीर्ष राज्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका सोयाबीन उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्यों में से एक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम वैभव पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, दलाई लामा को या नीरज चोपड़ा को या आपका रतन टाटा को? तो बताइए फटाफट कि आपका जो असम वैभव पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है आपके रतन टाटा जी को। देश की शान है हमारे रतन टाटा जी। ठीक है, तो ये आपके रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कर लीजिए, ठीक है, 2024, तब आपका प्रश्न एकदम शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो बताइए फटाफट कि 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में होगा कहाँ होगा? ये आपका होगा दोस्तों आपके फ्रांस के पेरिस में होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर 28 की बात करें तो 28 आपका अमेरिका में होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ था, ठीक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या नई दिल्ली? बताइए, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ दोस्तों आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। अगला आपके सामने है, हाल ही में दिवंगत श्याम शरण नेगी के विषय में, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है टाइपिंग पे, क्षमा करिएगा। हाल ही में दिवंगत श्याम शरण नेगी के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है, विषय लिख लीजिएगा पे। तो हाल ही में दिवंगत श्याम शरण नेगी के विषय में कौन सा कथन सही है बताना है। या देश के पहले मतदाता थे, या एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, या एक भारतीय इतिहासकार थे, या एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे? तो बताइए फटाफट इसमें से कौन सा कथन श्याम शरण नेगी के विषय में सही है। तो दोस्तों आपके जो श्याम शरण नेगी के विषय में आपका कथन यहाँ सही है, वो आपका है हमारे देश के पहले मतदाता थे, ठीक है, देश के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी जी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। तो ये थे आपके लगभग 30 से 35 प्रश्न जो आपके, ठीक है, 30 कहा जाता है मगर 30 से 35 प्रश्न हो जाते हैं आपके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अब इसे आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया। अब आप आपकी बारी की आप अपना काम करेंगे, ये हम लोग आशा करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।